देखिए, लोकसभा में जो अ, व्यवधान है वो इस बात पर है कि फार्मर्स इशू पर अलग से बहस के लिए समय निर्धारित किया जाए और महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर अलग से किया जाए। और उन्होंने ये भी आपत्ति दर्ज की है कि जब गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ मिलने गया जाता है तो वो मिल नहीं पाए, क्योंकि बीच में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी का उसमें स्पाइक्स, आयरन स्पाइक्स लगाए हुए हैं, कटीले तार लगाए हुए हैं, सीमेंटेड बोल्डर्स लगाए हुए हैं। और ये आपत्ति भी दर्ज कराएगी कि कहा कि ये तो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर जैसा हाल यहाँ पर बना रखा है, ये अन्नदाताओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना एक शर्मनाक बात है। और जहाँ तक लोकसभा को चलने के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि जो सभी दलों के जो प्रतिनिधिमंडल जो प्रतिनिधि वो स्पीकर से मिल के इसका समाधान निकाल सकते हैं और वही निकालेंगे। मैं अलग से कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊँगा। देखिए, किसानों की मांगे हैं कि 3 कानून को वापस लिया जाए और आगे अगर बात करते हैं तो एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। अब सरकार एक पल्ला झाड़ चुकी है एक किस्म से कि हम ये बात मानने वाले नहीं हैं और प्रधानमंत्री दबाव के नीचे झुकने वाले नहीं हैं, ये उन्होंने कहा है। तो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ में है, किसानों के साथ में है और किसानों ने अपना दबाव बनाने के लिए अपनी जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने के लिए 6 तारीख को घोषणा की है कि पूरे हिंदुस्तान भर में 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। और उन्होंने दिल्ली को मुक्त किया है कि दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है और पार्लियामेंट का चुनाव, पार्लियामेंट की सेशन और बाकी अन्य व्यवस्थाओं को देखते हुए कोई असुविधा ना हो, तो इसलिए दिल्ली को उन्होंने मुक्त रखा है कि बड़ी अच्छी एक बात उनकी सोच है। और लेकिन सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। वो सिर्फ ये छोड़ देना कि किसान अगर कहेंगे तो बात करेंगे, बात करके समस्या का समाधान निकालने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की सबसे पहले है, किसानों की बाद में है। देखिए, ग्रेटा या अन्य किसी हस्ती का, अंतर्राष्ट्रीय हस्ती का कोई समर्थन किसान आंदोलन को मिलता है तो किसान आंदोलन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम नहीं जानते ये कौन है, लेकिन अगर कोई समर्थन करता है तो उनका स्वागत है। और एक तरफ दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज की है और ये समझने की बात है कि हमें अपना जो आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, उसे निपटाने के लिए सोचना चाहिए, उसकी रणनीति बनानी चाहिए। वो इधर उधर करके और मामले को भटकाने की अगर कोशिश अगर करते रहेंगे तो उससे समस्या समाधान होने वाली नहीं है। समस्या का समाधान तभी होगा जब किसानों के साथ मिल बैठ के उनकी बातों पर चर्चा करेंगे और उन बातों को समझेंगे और तीनों कानूनों को वापस लेंगे, क्योंकि तीनों कानून वो किसी के किसान संगठन के कहने से नहीं किए। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के जो संगठन है उनसे तक चर्चा नहीं की। और उन्होंने चर्चा अगर की है उद्योगपतियों से, और अगर किसान, पूरे देश भर के किसान चाहते हैं कि कानून वापस दिए जाएं तो वापस लिया जाना चाहिए। देखिए, अमेरिका में कैपिटल हिल पर जो घटना हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति उनके समर्थन में वहाँ हिंसा हुई और गोलीबारी भी हुई, तो उसकी तुलना लाल किले से करते हैं तो दोनों में फ़र्क है। वहाँ कैपिटल हिल में वो एक शुद्ध रूप से एक आपराधिक कृत्य था और लाल किले में
जो भी घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण हुई, वो ऐसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने कार्यक्रम अधिकृत किया हुआ था, जो ट्रैक्टर रैली का कार्यक्रम था, और उसी में वो भटकाव उसके करते हुए वहाँ तक पहुँचे। और मैं समझता हूँ कि उसकी कैपिटल हिल की और लाल किले की तुलना भी एक मायने में की जा सकती है, और दोनों अलग अलग भी हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा पैरेलल बना के इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हमें मिल बैठ के किसानों से बात करनी चाहिए। अब सरकार डीजल पेट्रोल के दामों को कहाँ तक बढ़ा के लेना चाहती है। आज तक का सबसे ज़्यादा ऊंचे दाम हो गए हैं, और जाहिर है कि ऑयल कंपनीज अपने प्रॉफिट को देखते हुए, जो कि मार्जिन्स को देखते हुए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक्साइज ड्यूटी में अगर कमी होगी तो हम रेट कम करने को तैयार हैं। और सरकार को इसके बारे में सोचना भी चाहिए कि ये केवल बड़े लोग नहीं इस्तेमाल करते, ट्रैक्टर्स में, कृषि में इस्तेमाल होते हैं, डीजल इस्तेमाल होता है, पेट्रोल भी छोटे छोटे टू व्हीकल्स जो मोटर बाइक वगैरह उस पर इस्तेमाल होती है, आम आदमी, गरीब आदमी तक इस्तेमाल करता है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह से जो आम आदमी, गरीबों की जेब काटने का काम सरकार कर रही है, उसे बाज आना चाहिए और डीजल पेट्रोल के दामों को कम करना चाहिए। तो ये याद उनको होगा यूपीए सरकार के दौरान में कितना हल्ला मचाया था, तो उनको कंपेयर करके देखिए तो आज वो अपने आप क्या कहते हैं, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को स्वयं देना चाहिए। देखिए, बजट के ऊपर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट नीति की है कि गरीबों के लिए ये बजट नहीं है, ये अमीरों के लिए बजट है। ये डिफेंस को भी अपना पूरी तरजीह नहीं देते हैं, और एक तरफ चीन के साथ में हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, और उनके लिए, उनके उस सेक्टर के लिए बजट में इतना कम देना, केवल 4,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है पिछले साल की, जो कि महंगाई को देखते हुए वो शून्य में चली जाती है। तो उसको देखते हुए राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि चीन से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि रक्षा का बजट सब जगह से काट के रक्षा के बजट में बढ़ाया जाना चाहिए था। सरकार जब डिस्कशन करेगी, उम्मीद करते हैं कि वो घोषणा करें, और डिफेंस में जो हमारी आवश्यकता है, वास्तव में आवश्यकता है, जो डिफेंस सेक्टर से जो वेतन से भी कटौती हो रही है और जो कर रहे हैं, उसे रोककर और बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए।